दूध चूने लगता था और अपनी छाती से लगाकर इनके मुंह में अपना स्तन देखे इनके मुखार बिंद का दर्शन करते। बड़े बड़े नेत्र, मुस्कराते हुए, छोटे छोटे दांत, लाल लाल होंठ, माता देखकर परमानंद का अनुभव करते थे। एक बार एक गाय बछड़े को जनी थी, अभी अभी बछड़ा जना था, तो आप वहाँ पहुँच गए और वो भी इन्हीं जैसा 4 पैर से चलने वाला था, उसके भी 4 पाँव थे, इनने भी सोचा हम भी 4 पाँव वाले हैं, तो उसकी पकड़ ली पूँछ और वो भागा। जब बछड़ा भागा तो ये उसके साथ भाग नहीं पाए, तो घिसटने लगे। तो बहुत सी गोपियाँ इनकी बाल लीलाएं देखने के लिए घर द्वार छोड़ के वहाँ आ जाती थी। जब वो देखी कि ये अब घिसट रहे हैं तो हाथ ताली बजा के हंसती, क्या बढ़िया लीला हो रही है। इस तरह भगवान ने बाल लीला का सुख अपनी माताओं को और गोपियों को प्रदान किया। थोड़े दिनों के पश्चात इनके पैर सीधे हो गए। जब पैर सीधे नहीं थे तब तो ये हालत थी। अब जब इनके पैर सीधे हो गए तो इन्होंने अपने बराबर वाले ग्वाल वालों से मिल के एक मंडली बनाई। उस मंडल का नाम रखा चौरी कला प्रचार मंडल। चोरी की कला, इसका प्रचार करने के लिए मंडल बनाया। हमारे यहाँ चोरी का भी प्रशिक्षण होता है। इसके भी एक आचार्य हो गए, उनका नाम कफल था। तो कफल मुनि चौरी कला के प्राचीन आचार्य हो गए। तो कहते हैं अगर कोई उनका स्मरण कर ले तो घर में चोर आ भी जाए तो निष्फल जाता है। तिस्रो भार्या कफलस्य दाहिनी मोहिनी सती तासाम स्मरण मात्रेण चोरो गच्छति निष्फला। कफल मुनि की 3 पत्नियां थी। एक का नाम दाहिनी, दूसरी का नाम मोहिनी, तीसरे का नाम सती। उन स्त्रियों का कोई स्मरण कर ले या कफल 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 3 बार कह ले तो चोर घर में आ भी गया हो तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, निष्फल लौटता है, ये कहा जाता है। ऐसे एक बार हुआ, हम वहाँ थे साकम भरी में और हम यही सुना रहे थे कफल कफल कफल। तो एक व्यक्ति हमारे प्रवचन बैठा था, उसने हमारा खड़ाऊ चुरा दिया। हम खड़ाऊ उतार के गए थे, वो उसने दे दिया कि देखें इनका मन। तो वो अब जब हम प्रवचन करके उठे तो खड़ाऊ को पता नहीं। हमने कहा ठीक है, अभी कफल महाराज की कृपा हो गई। तो दूसरे दिन वो आया जिसने खड़ाऊ उठाई थी। दूसरे दिन वो खड़ाऊ लेके आया, बोला महाराज
तुम्हारे मंत्र में कोई शक्ति नहीं। हम कहा भाई क्या बात? कहा खड़ाऊँ हमने चुराया था और हमारा विचार था कि इसको जला दें, लेकिन हमने इसलिए नहीं जलाया कि आपको बताएं कि आपके मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। तो हमने कहा हमारे मंत्र में अगर शक्ति न होती तो तू बताने क्यों आता? तुम बताने आए हो, तुमने जलाया नहीं, वो कफर मुनि का प्रभाव। तो बात ये है। तो चौर्य कला प्रचार मंडल और इसके आचार्य जो हैं ये स्वयं श्रीमान जी बन गए। भगवान श्री कृष्ण ही इसके परमाचार्य हैं। कहा हमको और कोई गुरु नहीं बनाना, हम खुद ही गुरु हैं। तो इस तरह से लोगों के अपने घर से निकलकर गोपियों के यहाँ जाकर दूध दही मक्खन की चोरी करने लगे। तो बात क्या थी? क्यों जाते थे? घर में क्या कमी थी? जब माता यशोदा को श्री कृष्ण का लाड़ दुलार करते हुए वो देखती थी गोपियाँ, तो सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर आंचल पसार कर उनसे प्रार्थना करती थी कि हे सूर्य नारायण, यदि हमने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर में कोई सत्कर्म किया हो तो उसके फलस्वरूप भगवान हमारे घर में आए और चोरी करके हमारा दही माखन खाए। और एकांत में तो प्रार्थना करती थी, और जब भगवान पहुंच जाए तो डांटती थी कि हमारे घर में क्यों आए। क्या लगा? भगवान की लीला है। एक कथा बीच में हम सुना रहे हैं। एक पंडित जी आए नंद भवन में, ब्राह्मण थे, विद्वान थे। तो यशोदा जी ने कहा महाराज आप भोजन कीजिए। बोले हम तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे, हम स्वयं पाकी हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं और अपने ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हैं। तो हमारा जैसे कर लो, हम सब सामग्री दे देते हैं। तो यशोदा जी ने चौका लीप दिया और चूल्हे में लकड़ी रख दी, वहाँ पर पानी भर दिया और भोजन की सारी सामग्री बर्तनों के सहित रख दी। कहा लो महाराज भोजन बनाओ। क्या बनाओगे? बोले खीर पूड़ी बनाएंगे। ठीक है बना दो। दूध दे दिया, बढ़िया चावल दे दिया, शक्कर रख दी और आटा रख दिया, घी रख दिया। तो पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया। भोजन बना के थाली में परोसा, अपने शालिग्राम बटैया से निकाले और कहने लगे हे प्रभु आइए, जैसे आपने शबरी के वो बेर आरोगे वैसे मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। तो भगवान पहुंच गए और खाने लगे। वो तो आँख मूंद के प्रार्थना कर रहे थे, आँख खोली तो ये खाते हुए दिखाई पड़े। अरे अरे यशोदा, तेरे बेटे ने हमारा भोजन जूठा कर दिया, अब हम नहीं खाएंगे।
तो हमारा गलती हो गई, कृष्ण को अलग किया और फिर बर्तन मांज के दोबारा फिर बनवाया। उसके बाद फिर पंडित जी ने जैसे ही भोग लगाया, आँख मूंद के प्रार्थना की, फिर पहुंच गए जाने कहाँ से। अब तो पंडित जी कहने लगे कि तू मुझे भोजन नहीं कराना चाहती, मुझसे भोजन बनवा के अपने बेटे को खिलाना चाहती, हम जा रहे हैं, हम भूखे जाएंगे। तो फिर माता जी ने अनुनय विनय करके फिर बनवाया और श्री कृष्ण भगवान से कहा कि बेटा तो ये पंडित जी को क्यों तंग करता है, क्यों इनका भोजन जूठा कर देता है, अपने घर में कोई कमी थोड़ी है। भगवान बोले मैया ये इतने प्रेम से बुलाता है कि मुझसे रहा ही नहीं जाता, बहुत ही प्रेम से बड़ी श्रद्धा से मुझे बुलाता है। तब पंडित जी की आँख खुली कि अरे जिनको मैं बुला रहा हूँ वो ही तो है ये। तो लोटपोट हो गए, भगवान का प्रसाद स्वीकार किया। तो पहले ऐसे होता है, न समझी में डांट देते हैं। एक बार किसी गोपी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ मक्खन की मटकी रखी थी, उसको उठाया और अपने बैठ गए, बीच में मटकी रख के मक्खन निकाल निकाल के खा रहे थे। ग्वाल वाल भी खड़े थे। गोपी आ गई, कहीं बाहर गई थी, वहाँ से लौट के तो उनको देखकर बोली रे रे नंद शिशो, रे रे नंद शिशो किमत्र भवने। अरे नंद के बालक नंदलाल, मेरे घर में कैसे आया तू? तो तुरंत बहाना कर दिया, मातुर्भयादागतः। गोपी आज मेरी मैया मुझसे बहुत नाराज हो गई, मारने दौड़ी थी, तो उसके डर से यहाँ आके छिपा हूँ। अच्छा तो तू अपनी माँ के डर से छिपा है? तो हाँ। तो ये जो ग्वाल बाल खड़े हैं ये के ये कौन है? बोले मैं जानता था कि मैं जब तेरे घर में आऊँगा तू चोरी लगाएगी, तो मैं गवाह लेके आया हूँ। इनसे पूछ ले मैंने अगर कुछ खाया हो तो। मम साक्षिणो वद सके किं गूहितम जंगयो। अच्छा ये गवाह है, लेकिन गवाहों की जरूरत तो तब पड़े जबकि हम प्रत्यक्ष न देख लें। ये तुम्हारे दोनों जांग के बीच में क्या छिपा है? चौर्यम नातकृतम मया तसमुखे मार्जार संरक्षितम। हे सुमुखे, मैंने चोरी नहीं किए हैं। मैं जब तेरे घर में आया तो एक बिल्ली आ गई और तेरा मक्खन खाने दौड़ी। तो मैंने सोचा कि इसके घर में आए हैं, बेचारी का नुकसान न हो जाए, तो हमने यहाँ रखा, उसको खूब हटाया, हटी नहीं, तो यहाँ अपने दोनों हाथ में, दोनों पैरों के बीच में छिपा के बिल्ली से बचा रहा हूँ। अच्छा लेकिन ये तो बताओ, तुम्हारे मुंह में जो नवनीत लगा है, मक्खन लगा है, ये कैसे लगा है? लग्नम किम नवनीत मत बदने। अपने आपके मुख में नवनीत कैसे लगा है? तो बोले तुम्हारे घर का नहीं है। लग्नम यशोदा करात। मैया हमको स्वयं माखन मिश्री खिला रही थी, खिलाते खिलाते तो नाराज हो गई थी, तो उसी के हाथ का लगा हुआ है।
वो हंसी और ये वहाँ से भागे। इस तरह से गोपियों के यहाँ जाकर ये दही माखन की चोरी करते थे। वो एकांत में मनाती थी और ये जाते थे और फिर वो डांटती थी। एक बार किसी गोपी के यहाँ गए कि वो दही मथ रही थी। कहने लगी कि सखी, कहने लगे मैं एक सा माखन दे दे। कल लगा ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ काम करो तब मेहनताने में हम देंगे। बोले क्या काम करें? बोले काम यह है कि ये जो गोबर इकट्ठा किया है इसकी टोकरी हमारे सिर पे उठा के दो। तो जितनी टोकरी उठाओगे उतनी ही माखन की लौंडी तुझको दूंगी। कहा ठीक है, मेहनताना देगी ना? हाँ दे देगी। तो वो उठाते थे और वो इनके गाल में गोबर की टिपकी लगाती थी कि हम इसी गिनती करके फिर तुमको लौंडी देंगी। भगवान ने कहा कहाँ तक उठाएंगे, खुद ही टिपकी लगा ली बहुत। ऐसी लीला करते थे। एक दिन श्री कृष्ण के कोमल चापल को देखकर प्रमुदित गोपियाँ यशोदा जी के पास उपालंब देने पहुंच गई। बात क्या थी कि ये चोरी करके तुरंत भाग जाते थे, तो गोपियों की आंखें अतृप्त रह जाती थी। अरे देख न पाए और ये जल्दी से भाग गया। थोड़ा और खड़ा रहता तो थोड़ा और देख लेते इसको, तब कहाँ मिलेगा देखने को। तो बोले हम ऊपर यशोदा जी के यहाँ जाएंगे यंद भवन में, तो वहाँ इनको देख लेंगे। यशोदा जी कहेंगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो, हमारे बेटे को नजर लगाओगी क्या? आओ अपना घर का काम करो। तो वो डांट के भगा देंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम जब उपालंब देंगी तो यशोदा नहीं भगाएगी। तो पहुंच गई बहुत सी इकट्ठी होके और जाकर बोली, ए यशोदे सुन, तुम्हारे बेटे के कारण हम अब ब्रज में नहीं रहेंगे। हम ब्रज को छोड़ के जा रही है। यशोदा जी ने पूछा कि सखियो ऐसा क्या हो गया, कौन सी आपत्ति आ गई जो तुम ब्रज छोड़ रही हो? तो बोली कि जब तक तुम्हारा राज्य रहा, तुम्हारा नंद जी का राज्य रहा, हम बड़े सुख से रहे ब्रज में। लेकिन जब से तुम्हारा ये लाडला लाल जन्मा है, इसके कारण हम परेशान हो गए। इसलिए सोचते हैं कि ब्रज छोड़ के कहीं और जाए, बस जाए, इससे पीछा छूटे। तो बोले मेरा बेटा करता क्या है, कौन सी ऐसी बात है जिससे कि तुम घर छोड़ रही हो, गांव छोड़ रही हो? बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समय। वत्सान मुंचन ये हमारे बछड़ों को खोल देता है, बंधे बछड़ों को खोल देता है। तो यशोदा जी बोली बछड़ों को तो तुम भी खोलती होगी। बोले दोहन काल में खोलें तब तो ठीक है, गाय के दोहन काल के पहले ही बछड़ों को खोल देता है तो वो सारा का सारा दूध पी जाता है, हमारे लिए दूध बचता ही नहीं है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। तो कहा छोटा सा बालक है,
डांट दिया करो। ये डरता नहीं है। क्रोश संजात हासा, जब हम क्रोध करती हैं, डांटती हैं, आंख दिखाती है, तो ये डरने की बात दूर ताली पीट के हंसता है, ये डरता नहीं। तो इतनी बात है, इसके लिए गांव छोड़ रही हो। और देखो यशोदा, अपने बेटे को अभी तक संभाल लो, ये चोरी करने लगा। ते अब कहा, अच्छा कौन सा तुम्हारा गहना चुराया, तुम्हारी नग बिसर सुनाई कि कान के आभूषण चुराए कि हमें चुराई, मेरे बेटे ने क्या चुराया तुम्हारा? वो नहीं, ये स्वादिष्ट वस्तु चुराता है। तेयम स्वाद्यत स्वादवत तदया, जो स्वादु वस्तु है, दही दूध मक्खन, उनकी चोरी करता है। तो बोले ऐसा है कि अपनी चीज सुरक्षित रखो।